आज की क्लास में हम देखेंगे कि वायर जॉइंट किस प्रकार से किया जाता है, कनेक्टर कैसे जॉइंट होते हैं, रिले के आउटडोर इंडोर के कनेक्टर कैसे होते हैं और कॉन्टेक्टर के, और शोल्डर आयरन कैसे की जाती है। एक तो ट्रांसफार्मर लगाना या पीसीबी के पावर सप्लाई का कोई कंडेंसर या डायोड गया हो तो उसको कैसे रिप्लेस कर सकते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास में हम ये देखेंगे एक अठारह का वायर है, इसको हम आसानी से छील के कैसे जॉइंट किया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। वायर इतना लेना चाहिए आपने। वायर बंद होना चाहिए, उसी समय इसका काम होगा। आपको इस प्रकार से इसे घुमाना पड़ेगा। अधिकतर प्लायर का यूज करना चाहिए हमने। आपको दो प्लायर लगेंगे, कभी भी वायर ज्वाइंट करते समय दो प्लायर की आवश्यकता गिरेगी, सिंगल प्लायर से नहीं होता है। ये एकदम स्ट्रेट आना चाहिए ज्वाइंट। इस प्रकार से। अब मैं आपको इंसुलेशन टेप कैसा लगाया जाता है वो बताता हूँ। इंसुलेशन टेप लेना चाहिए, इसको इस प्रकार से टाइट, इसके अंदर हवा नहीं रहनी चाहिए। इस प्रकार से इसको आपको टाइट करना है। टेपिंग करने के बाद में इसके अंदर एयर नहीं रहना चाहिए, वो चेक करना चाहिए अपनी। इस प्रकार से होना चाहिए। मैं आपको अभी 2.5 वायर का केबल ज्वाइंट करके बताता हूँ। हमारे पास में मल्टी स्टैंड का वायर है 2.5 का। इस पर यहाँ लिखा हुआ है गेज इसका कितना है करके। हमारे पास प्लायर से हमने वायर लिए। सबसे पहले इसके माउथ जो है वो हम कट कर देंगे। सामने के सिरे कट करना चाहिए वायर के। ये मल्टी स्टैंड वायर है हमारा 2.5 का। इसी को भी इस प्रकार से एक सिरा इस ओर से, दूसरा सिरा इस ओर से। हमारे को जब भी ज्वाइंट करेंगे दो प्लायर की आवश्यकता गिरेंगी। इसके बाद में हमको टेपिंग करना पड़ेगा। इंसुलेशन टेप एक जगह से स्टार्ट करना पड़ेगा आपको। ये ज्वाइंट हो चुका है। अभी हम टी ज्वाइंट देखते हैं। टी ज्वाइंट के लिए आपको एक वायर छीलना पड़ेगा इस प्रकार से। इसमें एक सिरा इस ओर, ये हमारा टी ज्वाइंट हो गया। अब हम कनेक्टर लगाना सीखेंगे। कनेक्टर के वायर कैसे लगते हैं, क्लिप्स लगाना सीखेंगे और शोल्डरिंग देखेंगे। अभी हम वर्किंग टेबल पे इस आगे का प्रैक्टिकल देखेंगे। हाँ। अभी मैं आपको क्लिप लगाना सिखाऊंगा। हमारे पास में यहाँ पे ये कनेक्टर है क्लिप वाले, और ये क्लिप है। इसमें सादी क्लिप है सीधी वाली, और आड़ी वाली भी है हमारे पास में। ये वायर आपको इस प्रकार से इसको लगाना है। इसको सावधानी पूर्वक, ये जो इसके होल है इसके अंदर से उसमें आना चाहिए। ये देख रहे हैं आप, ये पॉइंट है, इसके होल्स के अंदर से उसने आना चाहिए। इस प्रकार से क्लिप को आपको लगाने का है। क्लिप लगाने के बाद में इसको आपको पुश करने का, इसको दबा देने का है। उसके बाद में ये जो सिरा रह जाता है इस ओर का, इसको इंसुलेशन के ऊपर घुमाने का। आपको इंसुलेशन के ऊपर, वायर का जो इंसुलेशन है
उसके ऊपर इसको अच्छे से आसानी से इसको घुमाने का है। फिर एक बार वापस इसको आपको इस प्रकार से करना है और जो एक्स्ट्रा वायर है इसको आपको कट करना है। ये हमारा तैयार हो गया। अब हम आपको इसको लगा के दिखाते हैं। ये इस प्रकार से ये इसका क्लिप लग गया। अब मैं वायर इस ओर के कनेक्टर को कैसे लगाते हैं वो आपको बताता हूँ। हमारे पास में एक क्लिप है। ये क्लिप इस प्रकार से है। आपको इसके अंदर ये वायर डालना पड़ेगा। वायर डालने के बाद में इसको आपको पुश करना पड़ेगा। ये जो क्लिप है इसको इस पर दबाना पड़ेगा। पहले एक अच्छे से देखो आप। पहले अंदर की ओर की एक क्लिप, फिर उसके बाद में दूसरी क्लिप उसके ऊपर, इस प्रकार से। फिर ये जो वायर है एक्स्ट्रा वायर, इसको टर्न घुमा दो आप उसको आसानी से। ये ऐसा होने के बाद में इसको इंसुलेशन टेप लगा दिया जाए। इंसुलेशन इसलिए चाहिए टेप की, अगर कहीं आजू बाजू का वायर से कनेक्ट नहीं होना चाहिए और फेस और न्यूट्रल एक नहीं होना चाहिए। क्लिप के भी तरफ वैसे ही करना है हमें। क्लिप को अभी लगाए थे तो इसको यहाँ से निकाल देंगे। इसको भी इंसुलेशन टेप लगाना पड़ेगा आपको। अभी मैं एक बार और फिर लगाना देख लेते हैं इसका। ये इस प्रकार से लगाया जाएगा और इस ओर का जो वायर रहेगा वो इस ओर से, इस प्रकार से कोई भी इसमें जब कनेक्ट करना है उसके लिए बता रहा हूँ मैं आपको। इस ओर से अपन इसको ऐसा लगाएंगे। लगाने के बाद में आपको ये स्क्रू को टाइट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे लूज कनेक्शन नहीं है, करंट अच्छी तरह से प्रवाहित हो सकता है। अब हम सोल्डरिंग करना सीखेंगे। हमारे पास में यहाँ सोल्डरिंग आयरन चाहिए। उसके लिए कथिल और ये सोल्डरिंग पेस्ट जिसको फ्लक्स भी बोलते हैं, ये लिक्विड में रहता है। अभी हमारे पास में एक वायर है। मैं आपको इसको सोल्डर करना सिखाता हूँ। सबसे पहले इसको थोड़ा सा इसको आपको ये लगाना पड़ेगा। और इसको ऐसा आसानी से इसके ऊपर घुमाना पड़ेगा। ये एक वायर तैयार हो गया है। अभी दूसरा वायर भी हम इसको तैयार कर लेते हैं। हमारे पास में यहाँ कथिल है। सबसे पहले वायर को आपको गर्म करना पड़ेगा, उसके बाद में कथिल लगाना पड़ेगा उसको। अभी आप देख रहे होंगे ये आसानी से लग चुका है, क्योंकि जो पेस्ट हमने यूज़ किया है उसकी वजह से ये आसानी से लगा है। हम इसको कोई भी पीसीबी पे आपको ज्वाइन कर सकते हैं। हम इसको, हमारे पास में यहाँ एक पीसीबी है, इसको हम ये लगा देते हैं वायर। उसके बाद में इसको कथिल लगाना पड़ेगा हमको, तो हम कथिल लगा के बताते हैं आपको। वापस से हम लगा के बताते हैं इसको। सबसे पहले हमने कथिल लगा लिया था, तो इसको कथिल की आवश्यकता नहीं है फिलहाल। यहाँ पे लगाते हैं।
हाँ, अभी आप देख रहे हैं कि एक वायर हो चुका है और दूसरे वायर को हम इसको लगा रहे हैं। इसको ये ज्वाइन होने के बाद थोड़ी देर आपको इसको पकड़ना पड़ेगा। जब ठंडा हो जाएगा तो आसानी से पकड़ लेता है। अगर हम इसको गर्म इसमें हटाते हैं तो ये थोड़ा समय लेता है। ये इस प्रकार से हो जाता है। अभी हमने ये दोनों वायर को आसानी से इस पे पीसीबी पे कनेक्ट करना सीखा। ये हमारे क्लिप लगाना सीखे हमने, वायर कनेक्ट करना सीखे हमने और वायर को जॉइंट मारना सीखे। थैंक यू।